स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हीटेड अप टॉपिक की बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट वीज़ा कैपिंग। जी हाँ, 35% स्टूडेंट वीज़ा कैपिंग जो पार्लियामेंट है उसमें जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने पास करवा लिया है बिल, जिसमें इन्होंने ये क्लियर कट कर दिया है कि 35% जो ओवरऑल टारगेट था स्टूडेंट वीज़ा को लेकर इस साल का 2024 का, उसमें 35% रिडक्शन किया जाएगा। जो 5 लाख का इन्होंने टारगेट लगाया था कि हम लैंड करवाएंगे स्टूडेंट्स को कनाडा के अंदर, उसके अंदर रिडक्शन करके 3,55,000 जो रिमेनिंग बचे हैं वही अप्रूवल स्टेज तक गाइस पहुंचेंगे। उसके अलावा जो बाकी के होंगे सरप्लस में जो जाएंगे स्टडी वीज़ास, उन्हें जो सरकार है यहाँ की वो कैंसलेशन या फिर रिजेक्शन दे देगी। और रीज़न्स अनक्लियर्ड है अभी, कि रिजेक्शन के रीज़न बहुत डिपेंड करता है, मायनों की वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट अभी के लिए रिजेक्शन के रीज़न में भी अनक्लियर हैं। बट उन्होंने कह दिया है कि 35% से नीचे हमें जो स्टूडेंट वीज़ा है उसको रखना है। और रीज़न दिया गया है टू स्टेबलाइज द ग्रोथ ऑफ इमिग्रेशन इन कनाडा। जी हाँ गाइस, कुछ ऐसे वाक़ये हुए हैं लास्ट 2 इयर्स के अंदर 2021-2022 में, जिनमें इन्होंने इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया इमिग्रेशन। नॉट ओनली स्टूडेंट वीज़ा, रिफ्यूजीज़ भी हैं इसमें और वर्कफोर्स भी है इसमें। बट जो ओवरऑल कैनेडियन सर्वे लिया गया है, ओवरऑल कैनेडियन सर्वे के हिसाब से गाइस, जो कनाडा के लोग हैं, जो जनता है, उसका ये मानना है कि जो स्टूडेंट वीज़ा है, जो स्टूडेंट यहाँ उतर रहे हैं, जो राइजिंग फूड प्राइजेस है, जो राइजिंग हाउस प्राइजेस है, और सबसे बड़ी बात जो सबको पिंच कर रहा है, राइजिंग रेंट प्राइजेस, जो ये सारी राइजिंग कॉस्ट है जो एक एवरेज हाउस होल्ड को सहनी पड़ रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण स्टूडेंट को माना जा रहा है। क्योंकि ये कंट्री जो है ये इमिग्रेशन ड्रिवन कंट्री है, यहाँ पे इनके खुद के जो नेटिव बॉर्न है वो बहुत कम है, तो एसेंशियली ये कंट्री डिपेंड करती है इमिग्रेंट्स पे। तो यहाँ पे इमिग्रेंट्स में और किसी को तो ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा है, बट स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा पॉइंट किया जा रहा है, क्योंकि वो आते हैं और उनका ये कहना है कि एक रेंटिंग पे अगर ये एक अपार्टमेंट को लेते हैं तो 10 स्टूडेंट मिलके एक अपार्टमेंट में रह लेते हैं और $300-400 भी पर स्टूडेंट लैंडलॉर्ड लेता है। तो उससे जो उस अपार्टमेंट की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो इन्फ्लेटेड हो जाती है, वो ज़्यादा ले पाता है रेंट। एंड देन जब वो रेंट ले लेता है 6 महीने 8 महीने, मार्केट में उसकी मकान की वो वैल्यू बन गई कि भाई मैं तो इतने सारे स्टूडेंट रख के पर स्टूडेंट इतना रेंट लेने के बाद एट द एंड ऑफ द मंथ इतना सारा कमा पाया सिर्फ एक अपार्टमेंट से। तो वो स्टूडेंट की तो एक्सप्लॉयटेशन है ही, बट उससे जो रेंटिंग सर्कल है वो भी बिगड़ रहा है। क्योंकि जब अगला हाउस होल्ड, अगर एक लड़का अपनी बीवी 2 बच्चे लेकर आना चाहता है, तो उसे जो प्रपोज रेंट दिया जाएगा वो पिछले वाले के बिहाफ पे दिया जाएगा। और पिछले वाला रेंट ऑलरेडी इतना हाई था क्योंकि 10 लोग मिलके उसे दे रहे थे। वो अकेला जो अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ आया है वो कहीं ना कहीं उसे नहीं दे पाएगा। कहीं ना कहीं क्या गाइस, इतनी सैलरीज है ही नहीं यहाँ पे जितना रेंट जा रहा है। रेंट अगर आप निकाल देंगे तो लोगों की 60% 65% सैलरी सिर्फ रेंट में चली गई है। और हाउस होल्ड एक ओनरशिप लेना, घर खुद का खरीदना, मोर्गेज और किस्तें अफोर्ड करना, वो तो भूल ही जाइए। उसके लिए तो एक बंदे की पूरी सैलरी और दूसरा बंदा भी कमाए उसकी भी हाफ सैलरी जाती है। फॉर एसेंशली अगर घर ले लेते हो आप यहाँ पे, तो आपकी जो एक बंदे की पूरी सैलरी के बाद दूसरे की भी आधी सैलरी के बाद जो आधा बचा कुचा है उसी में आपका खाना पीना चलेगा। इट्स नॉट दैट ईजी, बहुत टफ हो रखा है। तो सर्वे के हिसाब से जो पोल कैनेडियन गवर्नमेंट ने करवाया, आई डोंट नो व्हाई, सभी अगेंस्ट थे कि स्टूडेंट्स को रोको, सभी अगेंस्ट है कि स्टूडेंट को आने से रोको, स्टूडेंट बहुत आ रहा है और हमारी मार्केट ख़राब कर रहा है। गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंसमेंट करी कि प्लीज़ स्टूडेंट को हेट्रेड के साथ ना देखा जाए। स्टूडेंट का 100% कंट्रीब्यूशन नहीं मान सकते हम, जो आज सिचुएशन में कनाडा फंसा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आर एक्चुअली एसेंशियल। गवर्नमेंट ने बड़े पॉजिटिव पार्ट भी बताया कि जो लोअर लेवल की जो लेबर शॉर्टेज चलती है, लो लेवल जॉब्स जो कोई अप्लाई नहीं करना चाहता है, तो वो लो लेवल जॉब्स पे एक्चुअली स्टूडेंट्स को रखा जाता है। तो वो कहीं ना कहीं जो जॉब मार्केट है उसके ब्रैकेट्स को भर रहा है। आप लोग क्या खुद वो जॉब करना चाहोगे जो स्टूडेंट आके यहाँ पे जॉब करता है टू सर्वाइवल, जिसे सर्वाइवल जॉब कहते हैं? पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। सभी का जो हेट्रेड है कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट को लेके वो अभी भी वैसा ही है, हर पर्सन ने ब्लेम किया।
तो 2023 माफ़ कीजिएगा कि एंडिंग में यही निष्कर्ष निकला है कि इट्स ऑल अबाउट द रेगुलेटिंग द स्टूडेंट वीज़ास, और अगले 2 सालों के लिए जो ये कैपिंग है ये इंट्रोड्यूस की गई है, यानी अगले 2 सालों तक अभी के लिए 2023 का 35% रिडक्शन है, जिसके चलते 5 लाख से 3,55,000 समथिंग इनको वैलिड करने हैं। और 2024 के लिए ये अभी की ग्रोथ को एनालाइज करेंगे इन द लास्ट क्वार्टर, जो लास्ट क्वार्टर होगा ईयर का, उसमें ये अभी की ग्रोथ को एनालाइज करेंगे और फिर ये लोग डिसीजन लेंगे कि 2024 में कैपिंग बढ़ानी है या कम करनी है। मेरा पर्सनल ओपिनियन माने तो 35% तो कहीं नहीं गया है, 35% तब भी रहेगा। क्या कनाडा वर्थ इट है 2024 में यहाँ आने के लिए? नहीं। अगर डिले कर सके तो प्लीज़ कर दीजिएगा, अभी के लिए कनाडा की हालत अच्छी नहीं है। थैंक यू।